Hello everyone, I am Shalini. Today I am going to explain you Geography Chapter 1 Resources Question Answers. Okay, so first question is what are resources? Resources क्या होते हैं? Everything around us, जो भी हमारे आसपास होता है like air, houses, water, clothes, transport, electricity, trees are things of value and utility. इन सब चीज़ों की वैल्यू होती है और ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. यूटिलिटी मीन्स यूज़फुलनेस. ऑल दीज आर नोन एज रिसोर्सेज. ये इन सबको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज. ओके, जिनकी हमारे लिए कुछ वैल्यू होती है और जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, दैट आर रिसोर्सेज. दे प्रोवाइड अस कंफर्ट बिसाइड सेटिस्फाइंग आर नीड्स. ठीक है, ये हमें कंफर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. ये सारे लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ह्यूमंस ऐड वैल्यू एंड यूटिलिटी टू द गिफ्ट ऑफ नेचर. ठीक है, ह्यूमंस ने कैसे वैल्यू और यूटिलिटी ऐड की है नेचर में, जो नेचर ने हमें दिया है एज अ गिफ्ट. द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज मेड बाय ह्यूमंस डेवलप्ड न्यू वेज टू यूज़ रिसोर्सेज. ह्यूमंस ने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज डेवलप किए हैं. Humans converted this gift of nature by adding economic value to them. Humans ने जो नेचर में प्रेजेंट होती हैं चीज़ें उनको इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट किया है, जिससे इकोनॉमी प्रोवाइड हो सके, हमें उन चीज़ों से पैसे मिल सके. Thus they changed the value of resources with the help of time and technology. ठीक है, टाइम और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने रिसोर्सेज में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उनको वैल्यू दी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी नेचर में जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी. ह्यूमन बींग्स को पता ही नहीं था कि उनको कैसे यूज़ करना है, उनकी क्या वैल्यू है. तो जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस हुए हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई है, वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती गई है रिसोर्सेज की. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल इनटू अ वैल्यूबल रिसोर्सेज. अब फॉसिल फ्यूल्स को कैसे वैल्यूबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया. फॉसिल फ्यूल्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम द टाइम दे डिस्कवर्ड दैट बर्निंग कोल गेव हीट. अब फॉसिल फ्यूल्स कौन यूज़ करते थे? अर्ली ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया गया था. उन्होंने डिस्कवर किया था कि कोल को बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होती है, कोयला. ठीक है, coal means कोयला. With the development of travel and transport, fossil fuels such as crude oil were refined for use in modern vehicles. ठीक है, फिर जैसे जैसे ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ, फॉसिल फ्यूल्स को एज ए क्रूड ऑयल यूज़ किया गया मॉडर्न व्हीकल्स में, लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस. ओके, दिस ऑल आर क्रूड ऑयल्स that are developed from fossil fuels. Fossil fuels are still the primary source for vehicles, electricity and heating. Okay, so these fossil fuels are still primary source. First source है vehicles के लिए. Without पेट्रोल डीजल हम लोग व्हीकल्स नहीं चला सकते हैं. ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी उन्हीं से प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट, हाउ डज द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स चेंज विद टाइम. ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो रिसोर्स है उनकी वैल्यू और यूटिलिटी में कैसे चेंजेस आए. टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द क्रेडिबिलिटी एंड यूज़ ऑफ अ रिसोर्स. ठीक है, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या डिसाइड करने में? क्रेडिबिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर ट्रस्टेबल, मीन्स विश्वास पात्र जो प्रोडक्ट होते हैं वो बोलते हैं क्रेडिबिलिटी. एंड यूज़ ऑफ अ रिसोर्स. ठीक है, जो रिसोर्स का यूज़ होता है उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. फॉर एग्जांपल, अर्लियर द रिवर्स ऑफ इंडिया वर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस ओनली. ठीक है, अर्लियर टाइम्स में क्या था, जो इंडिया की रिवर्स थी वो पानी किस में यूज़ लिया जाता था? ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस. ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ मीन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर बाथिंग, वाटरिंग प्लांट्स, वॉश क्लोथ्स. ओके, एग्रीकल्चर में और ट्रांसपोर्ट में. बट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस देम, लेकिन विद द जैसे टाइम निकला वैसे ही
जब डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए रिवर्स के ऊपर तो दे आर बीइंग यूज्ड इन एज अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, फिर उनके ऊपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स यूज़ होने लग गए विच सर्व मैनी पर्पजेज लाइक फ्लड्स, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरीगेशन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रमोटिंग टूरिज्म, दस जनरेटिंग अ लॉट ऑफ इनकम। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स किस टाइप से बने? डैम बना तो उससे फ्लड रुक जाती है, वाटर प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, टूरिज़्म प्रमोट होता है, बहुत सुंदर सुंदर जगह होती है तो लोग देखने भी चाहते हैं ना, तो वो टूरिज़्म, तो ये इनसे इनकम सोर्स हो गया, ये इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई चीज़ों की। ठीक है, रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू कैसे बढ़ी? ठीक है, ऐसे प्रमोटिंग टूरिज़्म, टूरिज़्म हुआ, लोग देखने जाएंगे तो देखने का भी पैसा लगता है। ओके, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर्स ऑन विच द यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स डिपेंड्स। अब रिसोर्स की यूटिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन द रीजनल नीड्स ऑफ द पीपल। जो पीपल की नीड्स होती है उस पर भी यूटिलिटी डिपेंड करती है कि आपको किस चीज़ रिसोर्स की क्या नीड है, क्या यूज़फुल है आपके लिए वो रिसोर्स, वो नीड्स पर डिपेंड करता है। देयर नॉलेज, ठीक है, नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। एंड द एडवांसमेंट इन दैट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे भी डिपेंड करती है यूटिलिटी। ओके, अंडरस्टूड।